नमस्कार दोस्तों, ईटी हिंदी का मार्केट रिपोर्ट कार्ड। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल के हालिया तिमाही नतीजों पर गहराई से बात करेंगे। यह जानकारी आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यह समझने के लिए हम कंपनी के प्रदर्शन का विश्लेषण एक निवेशक के नजरिए से करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी और सबसे विविध कंपनियों में से एक है। ये कंपनी कई क्षेत्रों में काम करती है, जैसे तेल से रसायन, खुदरा, डिजिटल सेवाएं और तेल एवं गैस। आसान शब्दों में कहें तो ये कंपनी ऊर्जा से लेकर आपके रोजमर्रा के सामान और डिजिटल कनेक्टिविटी तक सब कुछ प्रदान करती है। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी का समेकित वित्तीय प्रदर्शन कैसा रहा और एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए इसके क्या मायने हैं। वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही में कंपनी का कुल राजस्व, जिसे ग्रॉस रेवेन्यू कहते हैं, 2,73,252 करोड़ रुपए रहा। यह पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 6.0% ज्यादा है। यह दिखाता है कि कंपनी की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो एक अच्छा संकेत है। कंपनी का EBITDA यानी ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई इस तिमाही में 58,024 करोड़ रुपए रही। यह पिछले साल की इसी तिमाही से 35.7% ज्यादा है। एबिटा कंपनी के मुख्य परिचालन से होने वाली कमाई को दर्शाता है और इसमें इतनी बड़ी बढ़ोतरी कंपनी की परिचालन दक्षता में सुधार का संकेत है। एबिटा मार्जिन, जो कंपनी की लाभप्रदता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, 21.2% रहा। यह पिछले साल की इसी तिमाही के 16.6% से 460 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। मार्जिन में यह सुधार बताता है कि कंपनी अपनी लागतों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर रही है, जिससे उसके मुनाफे में वृद्धि हो रही है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद का लाभ, इस तिमाही में 30,681 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 75.8% ज्यादा है। यह एक शानदार वृद्धि है और यह कंपनी की समग्र वित्तीय सेहत को दर्शाता है। निवेशक के तौर पर आपको यह भी जानना चाहिए कि कंपनी का नेट डेट, शुद्ध ऋण, 1,17,581 करोड़ रुपए रहा और नेट डेट टू एबिटा अनुपात 0.51 रहा। यह अनुपात बताता है कि कंपनी अपनी कमाई से अपने आर्न को कितनी जल्दी चुका सकती है और 0.51 का आंकड़ा काफी स्वस्थ माना जाता है। अब हम कंपनी के विभिन्न व्यावसायिक खंडों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि एक निवेशक के लिए यह समझना जरूरी है कि कौन सा सेगमेंट कैसा प्रदर्शन कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जियो प्लेटफॉर्म्स की। इस तिमाही में जियो प्लेटफॉर्म्स का राजस्व 41,054 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 18.8% ज्यादा है। इसका एबिटडा 18,135 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 23.9% की वृद्धि हुई। जियो ने 200 मिलियन 5G सब्सक्राइबर और 20 मिलियन होम कनेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। जियो एयर फाइबर अब दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवा प्रदाता बन गई है, जिसके सब्सक्राइबर 7.4 मिलियन हैं। यह दिखाता है कि जियो डिजिटल कनेक्टिविटी में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। जियो का ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, 208.8 रुपये प्रति सब्सक्राइबर प्रति माह रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 14.9% ज्यादा है। डेटा ट्रैफिक में भी 24.0% की वृद्धि हुई। यह सब जियो की मजबूत ग्राहक वृद्धि और परिचालन दक्षता को दर्शाता है। अब बात करते हैं रिलायंस रिटेल की। इस तिमाही में रिलायंस रिटेल का राजस्व 84,171 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 11.3% ज्यादा है। इसका एबिटडा 6,381 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 12.7% की वृद्धि हुई। रिलायंस रिटेल ने इस तिमाही में 388 नए स्टोर खोले, जिससे कुल स्टोर की संख्या 19,592 हो गई है। पंजीकृत ग्राहक आधार भी बढ़कर 358 मिलियन हो गया है। जियो मार्ट के हाइपर लोकल डेली ऑन ऑर्डर में 175% की सालाना वृद्धि देखी गई।
यह दर्शाता है कि रिलायंस रिटेल अपने नेटवर्क और ग्राहक आधार का लगातार विस्तार कर रहा है, जो भविष्य की वृद्धि के लिए एक मजबूत नींव है। अब बात करते हैं ओनायल टू केमिकल्स यानी O2C सेगमेंट की। इस तिमाही में इसका राजस्व 1,54,804 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 1.5% कम है। हालांकि इसका एबिटडा 14,511 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 10.8% की वृद्धि हुई। राजस्व में कमी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और योजनाबद्ध शटडाउन के कारण कम वॉल्यूम के कारण हुई, लेकिन घरेलू ईंधन खुदरा में बेहतर मार्जिन और परिवहन ईंधन क्रैक में सुधार से एबिटडा में वृद्धि हुई। जियो बीपी के 1,991 ईंधन खुदरा आउटलेट हैं और परिवहन ईंधन की बिक्री में 35% की वृद्धि हुई है। तेल एवं गैस सेगमेंट का राजस्व इस तिमाही में 6,103 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 1.2% कम है। इसका एबिटडा 4,996 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 4.1% की कमी आई। अब बात करते हैं जियोस्टार बिजनेस की। इस तिमाही में इसका राजस्व 11,222 करोड़ रुपए रहा और एबिटडा 1,017 करोड़ रुपए रहा। जियोस्टार ने आईपीएल को अब तक का सबसे बड़ा इवेंट बनाया, जिसमें 460 मिलियन से ज्यादा मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता थे। अब हम कंपनी के मैनेजमेंट की टिप्पणियों पर ध्यान देंगे, क्योंकि इससे हमें कंपनी की रणनीति और भविष्य की दिशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मुकेश डी अंबानी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा है। खासकर एबिटडा में अच्छी वृद्धि हुई है, भले ही वैश्विक स्तर पर अस्थिरता रही हो। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिटेल बिजनेस का ग्राहक आधार बढ़कर 358 मिलियन हो गया है और जियो ने 200 मिलियन 5G सब्सक्राइबर और 20 मिलियन होम कनेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रिलायंस अपनी वृद्धि की गति को जारी रखेगा और हर 4-5 साल में अपने आकार को दोगुना करने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड को बनाए रखेगा। आकाश एम अंबानी, चेयरमैन रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने कहा कि जियो के लिए यह एक मील का पत्थर तिमाही रही है, जिसमें 5G और होम सब्सक्राइबर बेस दोनों ने 200 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ईशा एम अंबानी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने कहा कि रिलायंस रिटेल ने परिचालन उत्कृष्टता, भौगोलिक विस्तार और बेहतर उत्पाद पोर्टफोलियो पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस तिमाही में लचीला प्रदर्शन किया है। एक निवेशक के तौर पर आपको कुछ चुनौतियों और जोखिमों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिनका उल्लेख कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। ऊर्जा बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव एक चुनौती बनी हुई है। O2C सेगमेंट में योजनाबद्ध शटडाउन के कारण वॉल्यूम कम रहे और पॉलिस्टर चेन मार्जिन में भी गिरावट देखी गई। तेल एवं गैस सेगमेंट में KGD6 गैस की बिक्री में प्राकृतिक गिरावट और CBM गैस की कम कीमतों के कारण राजस्व में कमी आई। साथ ही रखरखाव गतिविधियों के कारण परिचालन लागत भी बढ़ी है। रिलायंस रिटेल में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों पर शुरुआती मानसून के प्रभाव के कारण असर पड़ा, हालांकि अब रिकवरी हो रही है। अब हम कंपनी की रणनीतिक योजनाओं और भविष्य के दृष्टिकोण पर एक नजर डालते हैं, जो आपके निवेश निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जियो 5G और होम कनेक्टिविटी में अपनी लीडरशिप को मजबूत कर रहा है और जियो एयर फाइबर जैसी सेवाओं के साथ 5G और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में AI अपनाने पर जोर दे रहा है। जियो बीपी अपने ईंधन खुदरा नेटवर्क का विस्तार कर रहा है और परिवहन ईंधन की बिक्री बढ़ा रहा है, जो O2C सेगमेंट की वृद्धि में सहायक है। तो दोस्तों, यह था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही के नतीजों का विस्तृत विश्लेषण। कंपनी ने राजस्व और मुनाफे दोनों में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। खासकर जियो प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस रिटेल ने शानदार प्रदर्शन किया है। एक निवेशक के तौर पर आपको कंपनी के विविध पोर्टफोलियो और लगातार नवाचार पर ध्यान देना चाहिए, जो इसे लंबी अवधि के लिए एक आकर्षक निवेश बना सकता है।
उम्मीद है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा और इससे आपको अपने निवेश निर्णयों में मदद मिलेगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।